घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की कल जारी होगी अधिसूचना। सीईओ ने एसडीओ कार्यालय में की तैयारियों की समीक्षा। बाबूलाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने छठ पूजा को लेकर गिरिडीह में की मैराथन बैठक। छठ व्रतियों की सुविधा और बेहतर व्यवस्था पर बल, 2 कमेटी का गठन। चांपई सोरेन का प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर गोरखधंधे का आरोप। पूछा, सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत। निशिकांत दुबे ने फर्जी आधार कार्ड मामले पर सरकार को घेरा। और राज्य में 24 घंटे के अंदर मानसून की वापसी के संकेत। मौसम के शुष्क बने रहने के आसार। ठंड ने दी दस्तक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को पार्टी नेताओं से सीधा संवाद करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर के साथ तैयारियां कर रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर साझा करते हुए लिखा कि बिहार में भाजपा एनडीए की विजय के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जुट चुके हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद हमेशा नई प्रेरणा देता है। 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। मेरा आग्रह है, आप सभी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से जुड़ें और अपने सुझाव आज ही साझा करें। चुने गए कुछ कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर मैं सीधे उनके साथ चर्चा करूंगा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। प्रत्याशी 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 24 अक्टूबर नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी, जबकि 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। उपचुनाव की तैयारी को लेकर आज घाटशिला अनुमंडल सभागार में सीईओ की मौजूदगी में समीक्षात्मक बैठक हुई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज घाटशिला अनुमंडल सभागार में चुनावी तैयारियों की अधिकारियों संग उच्च स्तरीय समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। सीईओ ने लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं से भी बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आज घाटशिला में उपचुनाव होना था, उसका संबंध में समीक्षा की गई थी। समीक्षा में यहाँ पर तैयारी मोटा मोटी आज का स्टेट में क्या करना था वो पूरा तरफ से तैयारी है। कुछ कमी देखा गया, उसका हम लोगों को करेक्शन करने के लिए बोला गया था। वो पूरा तरफ से एक सुरक्षित पारदर्शी की तरफ से मतदान करने के लिए यहाँ का घाटशिला का आरओ एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट सिंहभूम तैयार है। इस मौके पर आईजी ऑपरेशन माइकल एस राज ने शांतिपूर्ण चुनाव पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इस दिशा में निर्देश दिए गए हैं। हम लोग को फोकस कर रहे हैं कि जो चेकनाका वगैरह है उसमें चालू हो जाए, उसमें बढ़िया से चेकिंग हो जाए, हथियार का वेरिफिकेशन और वारंट का निष्पादन वगैरह है। बाकी डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है उस संबंध में भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। जो हमारा चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए, इसको सभी तैयारी के लिए हम लोग रिव्यू किए हैं। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यर्थी ने कहा कि उनकी पूरी निर्वाचन टीम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयार है। तो सभी तैयारियां ऑन ट्रैक है। हम लोग 11 नवंबर को मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और 14 नवंबर को मतों की गणना होनी है और कल से गजट नोटिफिकेशन, 13 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन होगा जब नॉमिनेशंस देने शुरू किए जाएंगे। तो पूर्वी सिंहभूम जिला की जो निर्वाचन टीम है वो पूरी तरह से तैयार है फ्री, फेयर एंड पीसफुल चुनाव कंडक्ट कराने के लिए। समीक्षात्मक बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कोषांगों के गठन, चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण और स्वीप गतिविधि समेत विभिन्न विषयों की बिंदुवार समीक्षा की। ब्यूरो की रिपोर्ट।
इधर उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गुड़ाबांधा मैदान में आज बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सांसद विद्युतवरण महतो और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। श्री मरांडी ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधा और उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इधर पड़ोसी राज्य बिहार में भी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है और सभी दल तथा गठबंधन बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित है। रांची पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में कोई खींचतान नहीं है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बताते हैं। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में 15 और 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का आयोजन होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में हजारीबाग के मेगालिथ स्थल और मैक्लुस्की गंज पर भी चर्चा होगी। राजस्थान के उदयपुर में 15-16 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन के मद्देनजर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार हजारीबाग के मेगालिथ स्थल और मैक्लुस्कीगंज के पर्यटन स्थलों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हजारीबाग पहुंचे पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि देश का एकमात्र 3000 साल पुराना मेगालिथ हजारीबाग में है, जिसे जल्द पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि विश्व पटल पर इसकी पहचान बन सके। आज रांची से मैं चला था तो 2 टूरिस्ट साइट को देखने के लिए चला था। एक मैक्लुस्कीगंज, नकटा पहाड़ जो मैक्लुस्कीगंज के बगल में ही है, वहाँ भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। वहाँ भी जो परिस्थितियाँ हैं उनका आकलन किया। मोटे तौर पर एंग्लो इंडियन पहचान के साथ जो मैक्लुस्कीगंज की पहचान है, इसको और मजबूत और सार्थक करने की पहल है। अभी 16-17 एंग्लो इंडियन फैमिलीज़ वहाँ रह रही हैं। सरकार ये चाहती है कि एंग्लो इंडियन फैमिलीज़ यदि अपने घर में होम स्टे चालू करना चाहेंगी तो सरकार मदद करेगी और मैक्लुस्कीगंज को एक एंग्लो इंडियन के हेरिटेज विलेज के तौर पर प्रमोट करने का विचार है। मेगालिथ के खोजकर्ता शुभाशीष दास भी मंत्री के साथ बड़कागांव में थे। उन्होंने भरोसा जताया कि राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में इस स्थल की चर्चा होने से इलाके में पर्यटन बढ़ेगा और यह एक अध्ययन केंद्र के रूप में उभरेगा। जा रहे हैं उदयपुर, वहाँ पर टूरिज्म कन्क्लेव है अंडर शेखावत जी। वहाँ पर ये पंकरी बरवाडी मेगालिथ साइट का वो प्रेजेंटेशन देंगे और आशा रखते हैं कि इसके बाद एक पॉजिटिव अप्रोच होगा इसके प्रोटेक्ट। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में हजारीबाग के मेगालिथ स्थल और मैक्लुस्कीगंज में पर्यटन विकास को नया आयाम मिलेगा। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह जिला प्रशासन और छठ पूजा समिति के साथ सर्किट हाउस में मैराथन बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को महापर्व के मद्देनजर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी। गिरिडीह जिला प्रशासन और छठ पूजा समिति के साथ आयोजित बैठक के दौरान नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों को पूजा के पूर्व सफाई, सड़क, बिजली समेत अन्य समस्याओं को दूर करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि 2 स्तर पर कमेटी का गठन किया गया। अधिकारी और वे खुद छठ घाटों का निरीक्षण भी करेंगे। निगम के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक चली। तमाम समितियों के ग्रीवांसेस को सुना गया और समयबद्ध तरीके से छठ से पूर्व इसको पूरा करने का निर्देशित किया गया है। 2 स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं। BDO और थाना स्तर पर एक कमेटी इन बातों का ध्यान रखेगी और उसके बाद फिर हमारे SDO, SDPO साहब और DMC मिलकर फिर एक बार
तमाम घाटों का निरीक्षण करेंगे और दिवाली के आसपास मैं भी व्यक्तिगत तौर पर सारे घाटों पर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों को महापर्व के दौरान कोई परेशानी नहीं हो, इसकी समुचित व्यवस्था नगर निगम गिरिडीह करेगा। नगर विकास मंत्री ने गिरिडीह पचम्बा पथ के निर्माण में विलंब पर कहा कि लोग धैर्य रखें, बड़े काम में समय लगता है। नागरिकों को हो रही कठिनाई पर खेद व्यक्त करते हुए उनसे यह अपील करना चाहूँगा कि योजनाएं, बड़ी योजनाएं जब बनती हैं तो कुछ असुविधा होती है, लेकिन योजनाओं के पूर्ण हो जाने के बाद उसका लाभ बड़े लंबे समय तक क्षेत्र की जनता को मिलेगा। तो मेरा यही आग्रह होगा कि धैर्य रखें, अधीर। बैठक में मंत्री ने पूजा समिति के सदस्यों से पूजा में होने वाली परेशानियों को समझा और बेहतर से बेहतर व्यवस्था का भरोसा दिलाया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ओडिशा में आयोजित 15वीं हीमाटोलॉजी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया। साथ ही बताया कि झारखंड में 40 लाख लोगों की थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराई जाएगी। कॉन्फ्रेंस में एनीमिया, सिकल सेल, थैलेसीमिया जैसे रक्त संबंधी बीमारियों पर गंभीर चर्चा हुई। धनबाद में भाकपा माले का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन आज संपन्न हो गया। समापन सत्र में विधायक अरूप चटर्जी, चंद्रदेव महतो सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान सबों ने संगठन की मजबूती और विस्तार पर जोर दिया। जनता के मुद्दों पर आंदोलन तेज करने पर भी सहमति बनी। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर दावा ठोका। सम्मेलन का जो मसविदा था, बहस का जो विषय था, उस पर प्रतिनिधियों साथियों का सुझाव आया, विचार आया, कुछ सवाल भी आया। उन सब को संकलित करते हुए एक निर्णय पर अभी जाने का ही है। अगला जो सत्र होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद नई कमेटी का भी घोषणा किया जाएगा। तो ये पहला सम्मेलन में खास करके संगठन को और जमीनी स्तर पर मजबूत करना, झारखंड में धनबाद के बाहर भी संगठन को फैलाव करना और पूरे झारखंड में लाल झंडे को स्थापित करने की लेके चर्चा हुई। तमाम कार्यकर्ता और डेलीगेट्स धनबाद जिले से आए हुए हैं और बाकी वरिष्ठ साथी लोग भी बाहर से आए हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और देश विदेश की पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की या राज्य सरकार की जो नीतिगत फैसले हैं, इन तमाम चीज़ों पर बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली पर सरकार को फिर घेरा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड में JSSC CGL की परीक्षा में 66 प्रश्नों के लीक होने का आरोप है, लेकिन गवाहों, सबूतों एवं कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद राज्य सरकार पता नहीं किसे बचाने में लगी हुई है। उन्होंने उत्तराखंड का हवाला देते हुए कहा कि वहां जिस प्रकार ऐसे ही मामलों में कार्रवाई के दौरान पारदर्शिता बरती गई है, उससे अभ्यर्थियों समेत सभी पक्षों में नियुक्ति प्रक्रिया के प्रति विश्वसनीयता कायम हुई है। उन्होंने सरकार से पूछा कि तंत्र अगर इस गोरख धंधे में शामिल नहीं है तो परीक्षा रद्द करने और CBI जांच कराने में क्या दिक्कत है। जाली दस्तावेज के सहारे आधार कार्ड बनाने के आरोप में पुलिस ने साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक CSP संचालक है। पुलिस ने CSP से आधार कार्ड बनाने वाले स्कैनर मशीन, आई स्कैनर, मोबाइल और अन्य सामग्रियों को जब्त किया है। बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाने की सूचना के आलोक में पुलिस ने यह कार्रवाई की। इधर इस मामले में सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि असम, कश्मीर और केरल की ID पर झारखंड में फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे हुई है। श्री दुबे ने कहा कि साहिबगंज और पाकुड़ में CSP सेंटर से मशीनें मिल रही हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और राज्य सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। नई दिल्ली में कल शिक्षा मंत्रालय और साक्षरता विभाग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन तथा नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डकॉन का आयोजन होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी है।
मेरे युवा मित्रों, हमारे देश भर में क्लासरूम्स बदलाव की सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं बन रही हैं, जहां आइडियाज इनोवेशन में बदलते हैं और इनोवेशन राष्ट्र निर्माण में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, युवा शक्ति विकसित भारत की धड़कन है। यह धड़कन 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे देश में गूंजेगी, जब भारत के हर हिस्से से युवा दिमाग इस विकसित भारत बिल्थॉन 2025 के लिए एकजुट होंगे, जो कि रचनात्मकता, दृढ़ता और आत्मविश्वास का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है। यह बिल्थॉन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, एक बेहतर भारत के लिए सोचने, बनाने और समाधान तैयार करने का एक आह्वान। यह आपको 4 थीम्स पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमारी यात्रा को परिभाषित करते हैं। आत्मनिर्भर भारत यानी आत्मनिर्भर प्रणालियों और उपकरणों का निर्माण करना, स्वदेशी देशी ज्ञान और इनोवेशन को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल स्थानीय उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना, समृद्ध भारत सस्टेनेबल आइडियाज के माध्यम से समृद्धि का निर्माण करना। इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना को जीवंत करते हैं, विश्वास करके निर्माण करना और करके सीखना। तो मैं देश भर के छात्रों को विचारों और इनोवेशन के इस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका एक आइडिया एक क्लासरूम को रोशन कर सकता है या एक समुदाय को बदल सकता है। रजिस्टर नाउ एट vbb.mic.gov.in। दुनिया को भारत की युवा शक्ति की ताकत दिखा दें, जो राष्ट्र के लिए इनोवेशन कर रही है और दुनिया को प्रेरित कर रही है। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की नई पहचान। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। स्थानीय झंडा मैदान से कैंडल पदयात्रा शुरू हुई, जो अंबेडकर चौक, टावर चौक होते हुए कालीबाड़ी से वापस झंडा मैदान में समाप्त हुआ। इस मौके पर उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने बेटियों के समग्र विकास पर बल दिया। कैंडल मार्च निकाला है और लोगों को यही जागृत कर रहे हैं कि बेटियों का जो महत्व है उसको समझें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लोग यही नारा दे रहे हैं अभी। तो सभी को यही संदेश है कि बेटियों को आगे बढ़ाएं, तो बेटियां भी बच्चों के बराबर होती है, बेटियों को समझें। डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज रैली निकाला है, जिसमें ये हमारा संदेश है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, बेटी को बढ़ावा दीजिए, वो घर की शान है, वो भी घर का मान है और उन भ्रूण हत्या जो हो रही है उस पर रोक लगे और प्लस बेटियों को संरक्षण मिले, इसी का उद्देश्य से ये रैली निकाली। दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा एवं समाज कल्याण विभाग के विशेष सहयोग से रैली निकाला गया है, ताकि जो भी अभिभावक है, ऐसे तो हमारा देश जागरूक है, फिर भी कुछ जागरूकता की आवश्यकता है। मेरी यही कामना है और सबसे गुजारिश है कि सब लोग बेटियों। जीएसटी सुधारों ने इस बार त्योहारों को खास बना दिया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इससे संबल मिल रहा है। जीएसटी दरों में कमी होने से लोग अपने पसंद के वाहन खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस त्योहारी सीजन जीएसटी स्लैब में कटौती और दरों में कमी की बड़ी सौगाती है, जिससे बाजार झूम उठा है। राजधानी रांची के बाजारों में इसका खूब प्रभाव दिख रहा है। 4 पहिया वाहनों की कीमतें कम हो गई हैं, जिससे क्रेता और विक्रेता दोनों ही काफी खुश हैं। मोदी जी ने 28% से 18% किए हैं, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है सेल्स में। जो कस्टमर खुशी आ रहे हैं, उनको देख करके हमें भी लगता है कि बहुत अच्छा है और हमारा सेल भी बहुत डबल हुआ है इसमें। इस दौरान धनतेरस का बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रहा है। कस्टमर का उत्साहित है कि भाई 10,000 से लेकर के 16,000 तक का बेनिफिट मिल रहा है जीएसटी का। दोपहिया वाहनों में भी जीएसटी दर में कमी आई है, जिससे लोग अपनी पसंद के वाहन खरीदने के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं। दुकानदार भी जीएसटी स्लैब में कटौती से काफी हर्षित हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार इस त्योहारी सीजन रिकॉर्ड वाहनों की बिक्री होगी। इस राहत की सौगात के लिए सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। हमारा मोटो होता है ग्राहक देवो भव। हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं 28% से 18% जीएसटी करने के लिए। ग्राहकों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने जीएसटी को कम करके कार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोगों को, कार बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक सौगात ला कर दी है। हमारा पिछले महीने में जीएसटी कम होने की वजह से
रिकॉर्ड सेल 1100 गाड़ियों का हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीएसटी दरों में कमी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से जहां बाजार को संबल मिलता दिख रहा है, वहीं लोगों के सपने भी पूरे हो रहे हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। केंद्र सरकार कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कल कृषि विकास के लिए कुछ ऐतिहासिक पहलों की भी शुरुआत की। इस दौरान रामगढ़ में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत किसान मेला सह प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। मौके पर प्रगतिशील किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र में उपज और आय बढ़ाने के टिप्स दिए गए। किसानों ने केंद्र सरकार के पहलों की सराहना की। कृषि प्रदर्शनी, कृषि मेला कर रहे। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि देश का माननीय प्रधानमंत्री आज जो पीएम धन धान्य योजना जिसका और सह जो है हमारा पल्सेस मिशन जो आत्मनिर्भरता के लिए, जिसका जो देश भर का 100 डिस्ट्रिक्ट में जिसका जो है आज शुभारंभ किया गया, तो उसका तहत आज हम लोग जो है कम से कम 600 किसान को इधर बुलाया गया। जो आज का ये विशेष कार्यक्रम था जो अनुसूचित जनजाति उपयोजना भारत सरकार का था, जिसमें हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से आके यहाँ के जो जनजाति के किसान भाई हैं और बहनें हैं, उनके लिए कैसे हम उनका जो अभी कृषि में जो काम चल रहा है, जिसमें उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या वो जो पुरानी पद्धति के अनुसार अभी जो कार्य कर रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका उतनी नहीं बढ़ पा रही जितनी बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हमने मतलब आज उनको नई नई तकनीकी के नया जो क्या क्या आविष्कार कृषि में हुआ है और कैसे वो अपने कृषि में क्या क्या प्रशिक्षण ले सकते हैं और प्रशिक्षण लेके वो अपनी आजीविका बढ़ा सकें। दिल्ली से और पटना से सभी डॉक्टरों लोग आए थे और हमारे बीच कुछ कार्यक्रम रखा गया और मोदी सरकार के द्वारा बहुत सारे कृषि और पशुपालन के लिए जानकारी मिला। साहिबगंज जिले के किसान भी अब परंपरागत खेती से इतर बागवानी कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। किसानों ने पिंक ताइवान वैरायटी वाले अमरूद की ओर कदम बढ़ाया है, जिसकी बाजार में काफ़ी मांग है और लोग इसे स्वाद की वजह से खूब पसंद कर रहे हैं। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड अंतर्गत कस्बा गांव में इन दिनों अमरूद किसानों के जीवन में मिठास घोल रहा है। यहाँ के प्रगतिशील किसान गोपाल चंद्र शाह ने अपने 2 बीघा जमीन पर अमरूद को लगाया है। अमरूद के नए किस्म पिंक ताइवान से उनका उत्पादन और आय बढ़ी है। ये आइडिया यूट्यूब गूगल वगैरह के माध्यम से हमने जो जितनी जानकारी थी पिंक ताइवान किस्म के बारे में हमने जुटाई और जुटाने के पश्चात हमने जो है इस पर कार्य 2023 में शुरू किया। तो ये हमने जो है एक पिंक ताइवान का एक बगीचा खड़ा किया, 750 पेड़ हमने इसमें पौधे डाले। ग्राहकों के बीच भी पिंक ताइवान वैरायटी वाले अमरूद की मांग अच्छी खासी है और लोग इसे उम्दा किस्म के स्वाद की वजह से खूब पसंद कर रहे हैं। ये अमरूद जो अभी आ रहा है बहुत ही टेस्टी अमरूद है और ये गोपी जी का बागान से अमरूद आ रहा है जो क्षेत्र में अभी सप्लाई हो रहा है। इसका डिमांड यहाँ बहुत ज्यादा है। अमरूद के बाजारों में बढ़ती मांग की वजह से दर्जनों दुकानदार इसकी बिक्री कर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। हम गोपी जी का बगीचा का अमरूद बेचते हैं रोजाना 20 या 30 किलो, 60 रुपये किलो हमको मिलता है और 20 रुपये किलो फायदा करके 80 रुपये किलो हम बेचते हैं खुदरा। मोटा मोटी 20 से 30 किलो रोज बेच लेते हैं। चाहिदा ज़्यादा है इसलिए इसका बिक्री मतलब अभी डिमांड बढ़ रहा है ये आस्ते आस्ते। इधर राजमहल प्रखंड के कृषि कार्यालय स्थित एग्री क्लिनिक के द्वारा भी समय समय पर किसानों को अमरूद के पेड़ों की देखरेख और उचित परामर्श देकर उनकी सहायता की जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने कहा कि विभाग किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनको सिर्फ एग्री क्लिनिक राजमहल से नई नई तकनीकी अमरूद की वैज्ञानिक तकनीकी की जानकारी, समय समय पर आवश्यक पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारी, फसल सुरक्षा की जानकारी, कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे किया जाए उसकी जानकारी के बारे में इनको विशेष जानकारी दिया जा रहा है। किसान 1 एकड़ में पिंक ताइवान नामक प्रभेद का अमरूद की खेती किए हुए हैं। इस किसान को आत्मा एवं एग्री क्लिनिक के माध्यम से हम लोग तकनीकी सहयोग प्रदान करते हैं। इस वर्ष हम लोग उन्हें पीडीएमसी योजना के तहत ड्रिप सिंचाई अधिष्ठापन हेतु उनका जो आवेदन है उनको स्वीकृत कर रहे हैं और उनके पूरे अमरूद के बगीचे को हम लोग
सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अमरूद न सिर्फ लोगों का जायका बढ़ा रहा है, बल्कि गोपाल चंद्र साह जैसे प्रगतिशील किसानों तथा दुकानदारों को आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ने का संबल भी दे रहा है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर मंत्री पुत्र का 3,650 रुपये का चालान काटा गया है। दरअसल रांची में बने इस वीडियो में मंत्री पुत्र एक चलती 4 पहिया वाहन के सनरूफ से बाहर निकलकर खड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मामला संज्ञान में आने पर रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जांच उपरांत कानून सम्मत कार्रवाई की बात कही थी, जिसके आलोक में मंत्री पुत्र का चालान काटा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की कल जारी होगी अधिसूचना। सीईओ ने एसडीओ कार्यालय में की तैयारियों की समीक्षा। बाबूलाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने छठ पूजा को लेकर गिरिडीह में की मैराथन बैठक। छठ व्रतियों की सुविधा और बेहतर व्यवस्था पर बल। 2 कमेटी का गठन। चंपई सोरेन का प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर गोरख धंधे का आरोप। पूछा सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत। निशिकांत दुबे ने फर्जी आधार कार्ड मामले पर सरकार को घेरा। और राज्य में 24 घंटे के अंदर मानसून की वापसी के संकेत। मौसम के शुष्क बने रहने के आसार। ठंड ने दी दस्तक। नमस्कार, ढोल मांदर कार्यक्रम में मैं खुशबू आपका स्वागत करती हूँ। छऊ नृत्य के द्वारा विभिन्न पौराणिक कथाओं को सहज ढंग से कहा जाता है। ये एक अनूठी कला है। एक ऐसा ही प्रसंग है लव कुश प्रसंग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये रामायण के उत्तरकांड से ली गई है, जब राजा राम ने अश्वमेघ के यज्ञ का आयोजन किया था और उसके घोड़े को विश्व भ्रमण हेतु छोड़ा था और उसके मस्तक पे कुछ चुनौती लिखी थी, जिस